अकबरगंज विधानसभा में यहाँ की जनता से जानेंगे कि वो किस प्रत्याशी को पसंद कर रहे हैं और किसकी तरफ वोट डालने को ज्यादा रुझान दिखा रहे हैं। एक सर हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे। जी सर, क्या शुभ नाम? महेंद्र कुमार। क्या माहौल लग रहा है सर? इस माहौल बस ठीक है कि यहाँ पर जो लोग हैं आम आदमी पार्टी से खफा हैं और कुल मिलाकर के यहाँ कुछ लोग इस विधानसभा में काम नहीं हुए हैं, जिस काम ना होने के कारण लोग इतने खफा हैं कि लोग पानी को पीने के लिए रोड के कलेक्शन देख सकते हैं। किस तरह से रोड के अंदर जाके देखिए, रोडों पे खड्डे, सीवर सब टूटे पड़े हैं और बुरी तरह से नालियों की ऐसी हालत है कि एक बरसात पड़ती है और नालियाँ ऐसे बर्बाद हो जाती है कि रोडों पे पानी उठा उठा के चलते हैं। तो और हालात ऐसे हो गए हैं कि यहाँ पे पीने का पानी तो इतना बेकार आ रहा है कि लोग बीमार पड़ रहे हैं पूरी तरह से। मीठा पानी देने का वादा किया था केजरीवाल जी ने, तो मीठा पानी नहीं मिल रहा है। तो कड़वा पिला तो रहे हैं ना तो लोगों को सीवर का पानी है। सीवर का पानी पीने को? हाँ, सीवर का पानी आ रहा है, कीड़े आ रहे हैं उसमें। अच्छा। हाँ, इतना गंदा पानी, नालियों की ऐसी हालत हो रखी है कि जब निकालते हैं तो 10-10 दिन तक आते नहीं है लेने के, वो उठाने के लिए बच्चे गिरते रहते हैं। एमसीडी वाले भी काम पे नहीं आते, किसी को कंप्लेंट नहीं करते आप? कंप्लेंट करो तो वो तो आते ही नहीं है, उनकी सैलरी मिलेगी। एमसीडी की बात करो तो एमसीडी में अगर मान लेके जाए तो कम से कम नहीं 70-80 कर्मचारी होगी या मुश्किल से 10 कर्मचारी नजर नहीं आते हैं। ये हालात हैं इस वार्ड के। विनिष्ट विनोद नगर का बहुत बुरा हाल है, समझ गए ना। आप कभी अंदर जाके देखिए, आप तो खुद एक मौजूद हैं, आप मीडिया से दिखा रहे हैं, जनता की आवाज़ है और इस आवाज़ को उठाने के लिए आप लोगों का एक माध्यम है, इसको दिखाना चाहिए कि आप अंदर जाइए और कैमरे से दिखाइए कि लोग कैसी हालात हैं। केजरीवाल जब सीएम थे उन्होंने बोला था कि सबसे पहले कचरे के ढेर साफ करूंगा, जमुना जी साफ करूंगा। ये दो उनके मेन वादे थे, इनमें से कुछ पूरा किया उन्होंने? वो खुद एक इतना बड़ा कचरा है कि सब लोग उठा के बाहर फेंकेंगे उसे। जब ये सत्ता के अंदर बीजेपी ही आएगी और बीजेपी ही कुछ कर्म कर पाएगी। आप देखिए मोदी जी के नेतृत्व के अंदर पूरे देश के अंदर किस प्रकार से काम हुए हैं कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक के हाईवे बन गए हैं। केजरीवाल से एक रोड नहीं बन पा रहे गलियों के, ये हालात हैं। कह रहे काम हम करें तो सही, एलजी साहब काम नहीं करने दे रहे, सेंट्रल गवर्नमेंट दखलन कर दिया, तो कैसे काम करेंगे? दिल्ली उनके हाथ में, फिर कौन काम करेगा? मतलब मालिक तुम हो, घोटाले करने के लिए, पैसे खाने के लिए तुम हो, लेकिन शराब के घोटाले तुम कर रहे हो, समझे जी। और जेल जाने के लिए तो इसीलिए तो जेल जा रहे हो, आपको तो नहीं पकड़ा जाता ना, किसी को नहीं पकड़ा जाता, पकड़ा तो वही जाता ना कि चोर होता है, चोर होता है। तो आप 1.5 साल तक अगर आपके जितने भी एविडेंस थे मिले उनको, सीबीआई ने उनको अंदर करा है, तो किस तरीके से वो बाहर क्यों नहीं आ सकते थे? पूर्वांचल के वोटर्स को उन्होंने फर्जी वोटर बताया है कि यूपी बिहार के जो लोग दिल्ली में रहते हैं सब फर्जी वोटर हैं, क्या कहेंगे आप? सही बात है मैम, जब कहते हैं ना अगर वो कर रहे हैं तो सब कुछ ठीक है। पूर्वांचल का वोटर यहाँ कैसा आ जाएगा? एक दिन में तो वोट बनती नहीं है। आप मतलब आप लगाइए कि बांग्लादेशियों को, बांग्लादेश से लाए हुए आदमियों को यहाँ वोट बना लेते हैं, है ना। उनका वोट बैंक तो सही है, लेकिन जो पूर्वांचल से आ रहा हो देश के अंदर वोटर आके वोट नहीं डाल सकता क्या? ये वहाँ आया होगा तो उसका वहाँ से वोट कटा होगा। यहाँ से आजकल तो सेंट्रलाइजेशन है, सेंट्रलाइजेशन होने के कारण आज की डेट में सब कंप्यूटराइजेशन है। कंप्यूटराइजेशन के अंदर आप वोट को कहीं भी जाकर के कहीं मिसमैच नहीं कर सकते। इसलिए आपको चैलेंज है कि वो फर्जी है, उसने कुछ चिल्लाना है, कुछ नहीं करना। वैसे एक आदमी है कि मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ, चोर नहीं हूँ, हर आदमी ये कहता मैं चोर नहीं हूँ, लेकिन चोर यही होता है कि चोर मोसे भाई, यही सारे। क्या शुभ नाम हो सर आपका? मेरा नाम योगेंद्र उपाध्याय है। योगेंद्र कुमार जी, क्या माहौल लग रहा है आपको? इस बार आम आदमी पार्टी वापसी करेगी, एक मौका बीजेपी को देके देखिए? नहीं, वैसे गलती तो पहले भी हो गई है जनता से, सच्चाई ये है। और एक्चुअल में वो गलती क्यों हुई उसका कारण था कहीं ना कहीं, मूल में थे अन्ना हजारे जी। तो अन्ना हजारे जी एक्चुअल में जब ये आंदोलन शुरू किए थे उस समय इनका जो मूल था यूपीए का विरोध करना, उत्पत्ति थी यूपीए के, यानी सोनिया गांधी, राहुल गांधी, गांधी परिवार का विरोध करना और यूपीए का जो भ्रष्टाचार था उसको उजागर करना। और निश्चित रूप से लोगों ने उस समय इनको जो सपोर्ट किया था वो इसी वजह से सोचा था कि यार ये कुछ ऐसा करना चाहते हैं दिल्ली के लिए, तो लोगों ने इन पर भरोसा किया और इन्होंने उत्पत्ति गाली दे के सोनिया गांधी और राहुल गांधी को, कांग्रेस को किया था। और उसके बाद फिर जब अन्ना हजारे जी ने इनको बोला था कि आप केवल और केवल जनता के लिए काम करिए, आप किसी पार्टी को मत बनाइए, फिर भी इन्होंने उनकी बात को, जिसको आप बाप होता है, बाप बच्चे के लिए हमेशा उचित सोचता है, तो उन्होंने मना किया था कि आप ऐसा मत करिए। तो केवल उनका उपयोग तो किया, उस आंदोलन का केवल अन्ना हजारे की वजह से केजरीवाल को लोगों ने समझा था कि केजरीवाल है ये। उससे पहले केजरीवाल को दिल्ली एनसीआर में कोई जानता नहीं था। ठीक है, अब आ जाता हूँ मैं। उसके बाद इन्होंने जब
पब्लिक ने, दिल्ली की जनता ने जब इनको पार्टी बनाई तो इन्होंने जिस इमोशन के साथ लोगों के साथ खिलवाड़ किया है, जुड़े बहुत अच्छे तरीके से। मैं बहुत सम्मानजनक तरीके से बात करना चाहता हूँ। मैं राजनीतिक दृष्टि से आज वो अगर आए तो उन्होंने पहला कहा था कि हम यहाँ पर जन लोकपाल लेके आना चाहते हैं। जन लोकपाल को उन्होंने अन्ना हजारे जी की बात की वजह से, जिसकी उत्पत्ति सबसे पहले तो उसी चैप्टर को फाड़ के फेंक दिया। जब उस चैप्टर को फाड़ा इन्होंने, उसके बाद इन्होंने क्या दूसरा विषय था, यूपीए को ख़त्म करके एक तरह से यूपीए को इन्होंने क्या, ये किसको गाली देते थे, लालू यादव को गाली दिया करते थे, मुलायम सिंह यादव को गाली दिया करते थे, राहुल गांधी को गाली दिया करते थे, ए राजा को गाली दिया करते थे, जितने भी यूपीए के जितने भी शासन थे उनको गाली दिया करते थे। हुआ क्या, उसके बाद जब ये चुनाव जीते उसके बाद इन्होंने क्या किया, सबसे पहले उसी कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया। क्या तुम्हारी इतनी ये समझदारी थी कि जिस जनता को आपने, मैं बहुत यहाँ की जितनी समझदार, आज दिल्ली की जनता कोई मूर्ख नहीं है, बहुत समझदार है। आपने जिनसे कमिट किया था कि हम आपको बेहतर गवर्नमेंट आपको सर्व करेंगे, और आपने उनको चोर कहा था। शीला दीक्षित को सबसे ज़्यादा गालियां दी थी केजरीवाल ने दी थी, सोनिया गांधी को सबसे ज़्यादा गालियां दी थी बीजेपी ने भी नहीं दी थी, उतनी केजरीवाल ने दी थी। और फिर जब आपकी 4 सीटें कम रह गई या 8 सीटें जब कम रह गई तो आपने उन्हीं लोगों के साथ आपने समर्पण करके, सरेंडर करके। कि इन 10 सालों में केजरीवाल जी ने जनता के लिए क्या काम किया, वो गिनाते हैं बहुत काम किया। मैं वही रखिए, आप रख लीजिए, आराम से रख लीजिए, आराम से जवाब दीजिए, कुछ बात कर रहे हैं। हाँ, जवाब तो आपसे कुछ कह भी नहीं रहा। मेरा सिर्फ ये मतलब है कि आप कमिट करके आए सरकार को अच्छी सरकार देने के लिए, तो आपको करना चाहिए था। आपने जब 10 साल सरकार चला ली, उसके बाद आप आ रहे हो टीवी पर, जब आपने चलो शराब नीति पे आप फेल हो गए हो, ठीक है, आप जेल जाते हो, कहते हो मोदी जी ने हमारे साथ गलत कर दिया। मैं एग्री कर लेता हूँ उनकी बात को, वो जो कह रहे हैं वो सही कह रहे होंगे। उन्होंने सब सारी चीज़ें क्या किया, उपराज्यपाल नहीं करने देता। उपराज्यपाल ने आपका जो ऐड देते हो उसके लिए आपको मना नहीं किया, आपने उपराज्यपाल का तो नहीं माना, आपने करोड़ों रुपए का घोटाला कर लिया, आपने दबा के अंदर कर लिया, किसी ने नहीं रोका। उसके बाद आपने अपने कार्यकर्ताओं को, ऐसे जो कार्यकर्ता हैं यहाँ पे जो खड़े होंगे, जैसे 2-4 कार्यकर्ता इनके होंगे जिनको इन्होंने महीनेदारी पर रखा, 1-1 लाख रुपए की तनख्वाह दी, इनके बाप की तनख्वाह थी केजरीवाल जी की, आम आदमी पार्टी की। केवल वो कार्यकर्ता पैदा किए जो यहाँ पर केवल और केवल जो गुंडागर्दी और केवल उल्टे सीधे काम करने में इनका सहयोग करने को आ जाते हैं, उन लोगों को इन्होंने साथ दिया केवल। उसके बाद इन्होंने जनता से वादा किया था कि हम जमुना साफ करेंगे। पूर्वांचल के लोगों का इमोशनल कार्ड खेल करके इन्होंने उसके अंदर काम क्या किया, इन्होंने उस जनता के साथ धोखा किया। पूर्वांचल के लोगों को तो फर्जी वोटर बता रहे हो। अब वही कह रहा हूँ, जिनकी वजह से जिस जनता ने उनको 3 बार यानी मुख्यमंत्री बनाने का मौका दिया, आज उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को जो गाली दी है केजरीवाल खुद, एक इसमें सबसे बड़ा गाली जो कहते हैं ना, मोदी जी गाली दे रहे हैं, अमित शाह गाली दे रहे हैं। मैं चैलेंज करता हूँ, मैं बहुत ऐसे भाषा नहीं बोलना चाह रहा, जो व्यक्ति खुद गाली देता रहा, इसने कितने बार अरुण जेटली जी से माफ़ी मांगी है, ये मीडिया में है, कोर्ट में जाके माफ़ी मांगी है। इस व्यक्ति ने पहले गाली दी और फिर कोर्ट में जाके माफ़ी मांगी है। वो व्यक्ति, जबकि कोई शब्द न मोदी जी ने बोला है केजरीवाल के बारे में, केवल उन्होंने दिल्ली के अंदर आपदा शब्द का ही इस्तेमाल किया है। यह क्या कह रहा है, अरे उसने तो मोदी जी ने कह दिया दिल्ली की जनता को गाली दे रहे हैं, केजरीवाल को गाली दे रहे। शर्म कर, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा। तूने अपनी माँ के और बाप के नाम को निर्लज्जता का बिल्कुल लास्ट तक पहुँचाया हुआ है। जो व्यक्ति किसी को एक शब्द नहीं बोल रहा है और आप दिल्ली के जनता में कह रहे हो तो खुद को, केजरीवाल जी ने खुद को एक टैग दिया है कट्टर ईमानदारी का, है वो कट्टर ईमानदारी। सबसे महाभ्रष्ट आदमी आज दुनिया में कोई है। ये पूरा का पूरा इंटरनेशनल संस्थाओं के द्वारा केवल उत्पत्ति किया गया ये ऐसा आतंकवादी है जो देश को बर्बाद करने के लिए काम करना चाहता है। और मैं दिल्ली की जनता से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ, आप इसको पहचान लीजिए। और जो पूरी दुनिया में डेवलपमेंट आज कहीं हो रहा है या अर्थव्यवस्था ऊपर जा रही है हिंदुस्तान की, वो केवल हिंदुस्तान की, भारत की है। और दिल्ली आज सबसे ज़्यादा, आप देखिए, दिल्ली से जुड़ा स्टेट है आज की डेट में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अंदर मैं बहन जी आपको कहना चाहता हूँ, आप मीडिया की हो, आप इंडस्ट्रियल एरिया में भी विजिट करने जाओगे तो वहाँ के अंदर सफाई की बता रहा हूँ, मैं खुद देखता हूँ, वहाँ पर कोई कूड़ा उठा करके भी फेंकता है ना, अगर वहाँ पर रेडी पटरी भी किसी ने लगाई हुई है तो विनम्रता से उनके लिए नियम कानून है ना। वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया में यहाँ देखिए नर्क बना दिया। बदलाव है सर दिल्ली में। बिल्कुल, दिल्ली की जनता अगर ये चाहती है कि हम लोग भविष्य में हमारे बच्चों का फ्यूचर अच्छा हो, साफ सुथरी जीवन मिले,
स्वच्छ हवा मिले यहाँ पर, तो निश्चित रूप से बदलाव करना चाहिए। यहाँ किसी व्यक्तिगत किसी का विषय नहीं है। चाहूंगी इन सर से साथ में ही सर, क्या शुभ नाम हुआ आपका? विपिन चौधरी। विपिन चौधरी जी, क्या माहौल लग रहा है सर दिल्ली में? इस बार आम आदमी पार्टी दोबारा से विजयी है या इस बार एक मौका बीजेपी को मिल रहा है? आपदा को हटाना है, दिल्ली को बचाना है। बचाना है। एक और ठीक है। नारा दिया है कि लिट्टी चोखा खाएंगे आम आदमी को हटाएंगे। नहीं, दूसरा नारा है ये, पूर्वांचल से उत्तरांचल तक, पहाड़ी से बिहारी तक। इस बार सब मिल के सबक सिखाएंगे इनको, क्योंकि इन्होंने बिहारी की अस्मिता पे ठेस नहीं पहुंचाया, बल्कि पहाड़ी के भी अस्मिता पे ठेस पहुंचाया। पूर्वांचलियों को भी बुरा कहा, उत्तरांचलियों को भी बुरा कहा, जिसने बढ़ चढ़ के इसको मुख्यमंत्री बनाया। ये तो ऐसा मैनेजमेंट वाले आदमी हैं, ये तो उस यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं जिस यूनिवर्सिटी से 12 महीने का बिजली बिल 1-1 हज़ार रुपया आप जोड़ो, अगर किसी का 1-1 हज़ार रुपया भी बिजली बिल आता है तो साल का 12,000 रुपये बिजली बिल होता है। ये क्या करते हैं, 8 महीने कहते हैं फ्री दे दिया हमने, ठीक है। 4 महीने का बिजली बिल उठा के देखो, उसमें आप अप्रैल, मई, जून, जुलाई, उसमें 5,000, 4,000, 4,000, 4,000, 5, 4, 9, 4, 13, 4, 18,000। अब आप ये बताओ, अगर 1,000 रुपये भी आपके बिजली बिल आते हैं तो साल के 12,000 हुए, फिर भी 6,000 रुपया तो आपका ज़्यादा है। तो ये किस यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं? मुझे अब तक ये नहीं समझ में आया। बिल मत भरो ना, 25 में हमारी सरकार आएगी, माफ कर देंगे। क्यों नहीं भरे? आज नहीं भरे, कल तुम टैक्स पे भी टैक्स लगाते हो, बिजली बिल पे भी फिर तुम टैक्स लगाओगे। आज 4,000 का बिजली बिल है, फिर तुम कहोगे 25 में अगर हमारी सरकार नहीं आएगी फिर वो हमारी 50,000 हो जाएगी। घर बेच के बिजली बिल चुकाएं। तो ये तो मैनेजमेंट, मैंने क्या बोला, ये किस मैनेजमेंट, कहाँ से, किस यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं, हमें आज तक वही नहीं पता। कुछ काम देखा आपने 10 सालों में केजरीवाल जी का? कुछ किया जनता के लिए? देखा घर से जब निकलता हूँ ना तो बहती हुई नालियाँ देखता हूँ। काम तो देखा मैंने, बहती हुई नालियाँ देखा, सारे टूटे सड़क देखे, ठीक है। कहीं पे कोई क्या रोजगार, कभी एक भी जनता है किसी से पूछे कोई पानी पीता है क्या? सब खरीद के पी रहा है। जबरदस्ती बोलेगा कि नहीं मैं केजरीवाल का पानी पीता हूँ। अरे साहब, आप पीते नहीं हो, वो डब्बे वाला ही सब पीता है पानी। लेकिन उन्होंने तो बोला था हर घर मीठा पानी देंगे, पीने लायक पानी देंगे। वो ना नल खोल के खुद पानी पीते हैं वो जाकर। मैम, नहाने का तो पानी है ही नहीं। 460 रुपए की नहाने का तो पानी है ही नहीं, पीने का पानी कहाँ से आएगा? नहाने का पानी नहीं है। और सबसे बड़ा तो वही मैं बोला कि ये तो इतने बड़े मैनेजमेंट हैं, किस यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं। आज तक मुझे लगा ब्रह्मा जी ने कोई नहीं, ब्रह्मा जी ने स्पेशल कोई यूनिवर्सिटी बनाया होगा तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल के लिए बनाया होगा, क्योंकि उसी यूनिवर्सिटी से ये पढ़ के आए हैं। ये पक्के मैनेजमेंट वाले हैं, ये सिर्फ ठगने का काम करते हैं। बोल रहे हैं कि आप इस बार हटाना है, तो मौका किसे देंगे फिर? मौका एक ही है, बस सिर्फ है बीजेपी। कमल है तो कल है, कमल है तो कल है। यस, कमल है तो कल है। भविष्य अगर संवारना है तो बीजेपी को संवारना है। क्या आप भी चाहते हैं कि दिल्ली की जनता बदलाव चाह रही है? अब तो प्रकृति का नियम है, होना ही चाहिए। वैसे काम कुछ देखा आपने इन 10 सालों में सीएम का? नहीं, काम कुछ नहीं है, ज़मीनी तौर पर कुछ नहीं है। सिर्फ एक हवाबाजी के बाद कि भाई हवा बिजली है, बिजली फ्री है, पानी फ्री है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आपकी विधानसभा में कैसा काम किया? हालात गंभीर होते गए हैं, परिस्थिति विपरीत होती गई है। यहाँ नज़दीक में देखें, यहाँ एक कूड़े का खत्ता था, जहाँ पहले अभी इस एमपी थे, क्या नाम था उनका, क्रिकेटर गौतम गंभीर, तो उन्होंने एक रसोई 1 रुपए की रसोई शुरू की थी। आज वहाँ पर गाय, जब से वो बंद हुई है, गाय गोबर कर रही है। हर गली में आवारा पशु, गाय, मतलब बहुत बुरा हाल है। इससे बुरा नालियों की इतनी दुर्गति है ना, बस पूछो मत। लाइटें नहीं है गलियों में, बहुत बुरा हाल है, हर चीज़ की असुविधा। पहले नाम बता दीजिए, नाम बता दीजिए। नाम पहला बाटी है। हाँ, बताइए क्या? मेरी एक रिक्वेस्ट है, आम आदमी का काम दिखाना चाहता हूँ, सिर्फ यहीं तक जाना है तुम्हें। हाँ, क्या हाल है वहाँ, बताइए। अब वही तो दिखाना चाहता हूँ। 6 महीने से नाले का कूड़ा निकला है, 6 महीने का यहीं पड़ा है, धूल लगे पड़े। सरकारी डिस्पेंसरी है, उसमें बदबू मारती है उसकी। आमतौर पर जो गली वाले साफ करने वाले थे, किसी का तो पता नहीं कौन आता है, क्या होता है, कुछ नहीं है। अब से पहले एमसीडी में गवर्नमेंट आपसे आने से पहले वो बेस्ट था, थोड़ा सा रेगुलर साफ सफाई होती थी, रेगुलर हर चीज़ का मतलब वो वेल मेंटेन था, सब कुछ ठीक था। मेरा एक सवाल है, जैसे
केजरीवाल जी अभी तो इस्तीफे पर है, पर जब वो सीएम थे उन्होंने पहला वादा किया था कि कचरे के ढेर हटाऊंगा, जमुना जी साफ करूंगा, लंदन पेरिस बनाना दिल्ली को, ऐसे वादे थे। इनमें से आपने कहीं भी लंदन पेरिस देखा दिल्ली में? चुनावी वादे हैं, ऐसा तो कुछ आपको भी फील होता होगा, नहीं हुआ है कुछ ऐसा? कहीं हुआ है तो बताइए आप तो जगह जगह जाते हैं ना, नहीं कुछ नहीं हुआ ना, जमीनी तौर पर कुछ नहीं है। छोटा सा बताता हूँ, दिल्ली के रोडों का मैं ऐसा भी नहीं, मैं किसी का एक नाम के लिए विरोध करता हूँ। मैं गाजीपुर वाला जो ये वाला रोड है, जहाँ पेपर मार्केट से और इस रोड से आ रहा था, मेरा खुद का फ्रैक्चर, इतने रोड हमेशा मैं 10 साल से देखता था, कभी उससे पहले ऐसा रोड नहीं इतने खराब, इतने गड्ढे हो जाते हैं वहाँ से। स्कूटर वाले, टू व्हीलर वाले, मैं खुद ऑलरेडी गाजीपुर पेपर मार्केट से आ रहा था तो मेरा खुद यहाँ फ्रैक्चर हुआ है, मेरी उंगली वगैरह में इसमें काफ़ी चोट लगी थी, फ्रैक्चर हुआ था जीवन में पहली बार। मेरा कभी एक्सीडेंट ऐसा नहीं हुआ कि गड्ढों की वजह से। और दिल्ली के अंदर जितना नर्क था, ये वाला रोड भी है ना, ये अभी केवल चुनाव आया है तो इस पर काम कराया है। आपको विश्वास दिला रहा हूँ, इतना बुरा हाल रहा है रोडों की हालत, जितनी भी दिल्ली में जो नरकी जीवन मैंने कभी नहीं देखा जितना आज की डेट में। ये केवल क्या करते हैं, केवल पैसा कमाने, इनके जो प्रतिनिधि हैं वो केवल पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हैं। इन्हें कोई भी जनता से कोई सरोकार नहीं है, तो इनको जनता के लिए काम करना चाहिए था। अब जनता ने नकार दिया है, तो अब ये क्या है, अब इन्होंने देखिए, अब जाटों को आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं इनको हम ओबीसी में शामिल करेंगे। इस व्यक्ति को यही नहीं पता है, ये दिल्ली का 10 साल मुख्यमंत्री रहा है, कि ओबीसी को पहले ही यहाँ दिल्ली के अंदर जाटों को ओबीसी की रैंकिंग में पहले साहब सिंह वर्मा जी ने पहले से रखा हुआ है। अब बताइए, एक मिनट, ऐसे व्यक्ति को जो दिल्ली का मुख्यमंत्री रहा है उसको इतना ही नहीं पता है कि पहले से ही जाटों को ओबीसी में संरक्षित कर रखा है, और ये कह रहा है हम ओबीसी में लेके आएंगे। सवाल मेरा सर से मैं लेना चाहती हूँ, सर लंदन पेरिस दिल्ली में कहीं देखा? लंदन पेरिस है ना, मुख्यमंत्री जी का बंगला है, बहुत ही लंदन से ही बढ़िया है। ये शीश महल, पूरा शीश महल है। और आज आपको बताया था 2014 से मैं ईस्ट विनोद नगर जे ब्लॉक में रह रहा हूँ, और जब से अब तक का मेरा बिल है ना, इन्होंने पानी का कितना का 89,000 का भेजा है। 89,000 की अगर बैठ करके मैं बैठ कर दारू पीता ना तो वो इतने की कम पड़ जाती, लेकिन 9 तो फ्री दी ना सर उन्होंने एक पैक, आप पैसे कहाँ से पे करते हैं? पैसे तो 89,000 वो दारू के मेरे से निकाल रहे हैं ना, पानी के बराबर करके। तो आप लगाइए कि मैं जबकि मैं आपको दिखा सकता हूँ कि वहाँ पर एक भी टाइम से पानी नहीं आता है, सभी लोग दूसरे के बाहर से पानी पीते हैं। हिसाब से 89,000 का बिल मेरे को पे करना है। कहाँ से आ रहा है जब वो पानी मुफ्त में दे रहे हैं? तो मुफ्त किनको मिल रहा है फिर? तो मुफ्त है ही नहीं कुछ भी, मुफ्त है क्या? मुफ्त तो सिर्फ दारू दी थी उन्होंने, एक के साथ एक फ्री, और कुछ नहीं दिया। और जनता जितनी त्राही हो रही है ना, आप जरा एक मैं आपके माध्यम से थोड़ा सा दिखाना चाहते हैं, भाई साहब कह रहे हैं कूड़े के ढेर दिखाना चाहते हैं, एक बार थोड़ा सा दिखाएं कि क्या हालात हैं जरा। एमसीडी जो दिल्ली के अंदर बोला था केजरीवाल ने, दिल्ली वालों से कहा था कि आपने दिल्ली में तो सरकार हमारी बना दी, एमसीडी में भी आप हमें मौका दीजिए, हम दिल्ली को पेरिस बना देंगे। ये देखो, ये हाल है दिल्ली का, आप देखो ये नर्क है। आप ये देखो, यहाँ पर ये पूरा हाल है, ये नर्सरी, ये डिस्पेंसरी है सरकारी, और ये हाल है कि यहाँ सालों साल कोई भी ना एमसीडी का कर्मचारी आता है, ना इनका कोई प्रतिनिधि आता है यहाँ से। जबकि पूर्व डिप्टी सीएम यहाँ के वो विधायक थे यहाँ से, मनीष सिसोदिया, और क्षेत्रीय निगम पार्षद भी यहाँ आम आदमी पार्टी से हैं। केवल और केवल टेंडर माफियाओं के साथ केवल उनका काम है। जितनी बिल्डिंगें बन रही हैं, जितना भी काम हो रहा है, केवल कमीशन खोरी के लिए काम करते हैं। सिसोदिया जी ने अपने इलाके में काम नहीं किया। अगर काम किया होता बहन जी तो वो आज जंगपुरा क्यों जाते? जंगपुरा वो भागने का कारण ही है कि उनको आने वाले समय में ये दिखाई दे गया था, यहाँ की जनता इनको वोट नहीं करने वाली है। आप झूठ पर कब तक चलेंगे? एटलीस्ट जनता को केवल जमीन पर काम चाहिए। आप बोलते हो केवल, इनके लोगों ने केवल पैसा बनाने के लिए काम किया। इनके यहाँ मनीष सिसोदिया का पीए था उपेंद्र यादव, इतना पैसा कमाया है उस आदमी ने। आज की डेट में जो उसकी हालत देखेंगे, करोड़ों रुपए कमा करके बिहार लेके गया है व्यक्ति। अपनी सीट छोड़ के जा रहे हैं, काम नहीं किया क्या मतलब उन्होंने? काम अब आप बताइए कि आप अपने पद पे अगर काम नहीं कर पा रही हैं तो आपका ट्रांसफर किया जाएगा ना जी। तो अगर काम करता होगा बंदा तो उसको प्रमोट किया जाता है। यहाँ डिप्टी सीएम से लोग डिमांड करते हैं कि सीएम बनाया जाए, लेकिन इस तरीके से काम भागा नहीं जाता। और वहाँ पे भी तरविंदर सिंह मारवा जी हैं, उनके नाम से देखिए काम होते हैं लोगों के से। इस तरीके के यहाँ वादे करने से कुछ नहीं होता। जब तक जमीनी कार्रवाई आप नहीं करेंगे तब तक आपको जनता एक्सेप्ट नहीं करेगी। बहुत धन्यवाद।